गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी टॉपिक और अभी टॉपिक का यह वीडियो नंबर 11 है। इससे पहले आप लोग 10 वीडियो देख चुके हैं और हम लोग पीछे की वीडियो में एक्सरसाइज किए हैं और एक्सरसाइज चल रहा है 3.2। में हम लोग अभी तक 6 तक बनाए हैं। अब हम लोग 7 से आगे पढ़ेंगे। और इस बीच में आप लोग कमेंट्स किए थे कुछ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। तो दोस्त जब ये 3.2 खत्म हो जाएगा तो जो आप कमेंट्स किए हैं वो हम बना देंगे। तो पहले हम लोग 3.2 पूरा देख लेंगे, फिर आपका जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम बना देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। 7 में 2 प्रॉब्लम है। अब ध्यान दीजिएगा, एक बना देते हैं, एक आप लोग कर लीजिएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा 7 का फर्स्ट x प्लस y इक्वल टू 7 0 2 5 ये हो गया समीकरण 1 तथा x माइनस y इक्वल टू 3 0 0 3 ये समीकरण 2। अब हम लोग यहां से एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात करना है, फाइंड करना है। ये हमारे पास 2 समीकरण है। इसको हम लोग सिंपल तरीका से जो हम लोग सीखे हैं, समीकरण 1 और 2 एक्स वाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ जो y और ये माइनस वाई चिन्ह प्लस माइनस है, तो ठीक हम लोग सिंपल जोड़ देंगे समीकरण 1 प्लस 2। मान लीजिए यहाँ 2y होता और यहाँ 3y होता, तो फिर हम लोग इसमें 3 से गुना करते, इसमें 2 से गुना करते। जो आप 10th के नीचे मैंने 10th में जो बनाते थे वैसे आप बना सकते हैं। ये सिंपल है, y माइनस वाई, बस केवल जोड़ दीजिए। ये आपका हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5, फिर x माइनस वाई इक्वल टू 3 0 0 3। ये हम लोग का प्लस माइनस कैंसिल, x 2x 7 और 3 10, ये हम लोग का 0 2 और 0 ये 2 5 और 3 8। x बराबर ध्यान दीजिएगा, आप 10/2 0 और ये 2/2 और ये 8/2। इस तरह से x बराबर, अब ध्यान दीजिएगा कंप्लीट कीजिएगा, ये 5 ये 0 ये आपका 1 और ये हो गया 4। ये हम लोग का x का मान हुआ। अभी कहीं रख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर जो इंग्लिश मीडियम है मतलब पुट कर देंगे, जो x का वैल्यू है पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो ध्यान दीजिएगा x प्लस वाई इक्वल टू ये आपका हो गया 7 0 2 5। x का मान है 5 0 1 4 प्लस y इक्वल टू 7 0 2 5, y इक्वल टू 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। ध्यान दीजिएगा y बराबर, अब देखिए 7 में 5 घटाइएगा 2, 0 में 0 घटाइएगा 0, 2 में 1 घटाइएगा 1, 5 में 4 घटाइएगा 1। ये हम लोग का y का मान। तो इस तरह से x y का मान ज्ञात हुआ। जो 7 का 2 नंबर बचा है वो आप लोग 7 का 2 जो है वो आप लोग अपने से बना लीजिएगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा,
अब देखिए नंबर 8 में x और y का मान बताना है। यदि y बराबर 3 2 1 4 तथा 2x plus y equal to 1 0 minus 3 2। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें y का मान दिया है और ये एक समीकरण है, x निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में x y दोनों को मान निकालना है, तो y जो है वो दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए 2x प्लस y इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। देखिए 2x y का मान हो गया 3 2 1 4 इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। ये 2x इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 माइनस 3 2 1 4 2x इक्वल टू, देखिए 1 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस 2 ये माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 और 2 माइनस 4 माइनस 2। तो x इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, बाय 2 कीजिएगा माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 माइनस 2 माइनस 1। ये हम लोग x का मान, और y हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, ये y का मान कंप्लीट कीजिए। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 में x y का वैल्यू बताना है। सवाल है x और y इक्वल टू व्हाट यदि 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग को यहाँ से x y का मान बताना है, तो पहले यहाँ जो वर्क होगा, यानी जो काम दिखाई दे रहा है वो आपको करना है। पहले 2 से गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो ये 2, ये आपका 6, ये 0 और ये आपका 2x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। अब आप गुना कर दीजिएगा तो 2 प्लस y ये आपका 6, ये आपका 1 और ये फिर 2x प्लस 2। हम लोग दोनों जोड़ दिए, दोनों जोड़, ध्यान दीजिएगा, ये 5 6 1 8। अब आप यहाँ पहला के बराबर कर लीजिए, तो 2 प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू हो गया 5 माइनस 2 y इक्वल टू 3 और फिर 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, 2x प्लस 2 ये और ये इक्वल हो गया 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। कंप्लीट कीजिए।
चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10। में x y z t का मान बताना है। यदि 2x z y t प्लस 3 1 -1 0 2 इक्वल टू 3 3 5 4 6। इस समीकरण से हम लोग मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, तो पहले 2 से आप गुणा कर दीजिएगा। ये 2x 2z 2y 2t, फिर इधर 3 -3 0 6 इक्वल टू ये 9, ये आपका 50, ये 12 और ये 18। अब हम लोग इस प्लस को यानी प्लस में है जाकर हम घटा देंगे, तो इधर आपका रिपीट हो गया 2x 2z 2y 2t इक्वल टू 9 15 12 18 -3 0 6। अब आप इसमें 9 में 3 लेस कीजिएगा 6 15 माइनस माइनस प्लस 15 3 ये हो गया 18 12 0 यानी 12 और 18 6 ये आपका हो गया 12। इधर हम लोग का 2x 2z 2y 2t ये हम लोग का इक्वल टू। अब हम लोग पहला के बराबर करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 2x इक्वल टू 6, तो 2x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 3। फिर आपका 2y इक्वल टू 12 2y इक्वल टू 12 y इक्वल टू 6। फिर 2z इक्वल टू 18 2z इक्वल टू 18 z इक्वल टू 9। आखिरी 2t इक्वल टू 12 2t इक्वल टू 12 t इक्वल टू 6। यह हम लोग का मान हुआ x y z t का कंप्लीट। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11। ग्यारह में है कि यदि x 2 3 प्लस y -1 1 इक्वल टू 10 5, तो x y का मान बताए, तो x और y इक्वल टू व्हाट। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2x 3x, फिर y से माइनस y इक्वल टू 10 5। अब हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे 2x और ये माइनस प्लस ये माइनस और ये 3x प्लस y
इक्वल टू 10 5। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये समीकरण 1। और फिर 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये समीकरण 2। अब आप सिंपल सॉल्व कर दीजिए समीकरण 1 प्लस 2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हम लोग कैंसिल, ये हो गया 5x और ये दोनों जोड़ने को 15 हो जाएगा, x बराबर 3। अब कहीं से रख दीजिए, जैसे कि समीकरण 1 से यहाँ है आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 6 माइनस वाई इक्वल टू 4, y इक्वल टू, ये माइनस इधर ला दीजिएगा, ये माइनस 4, ये हो गया y का मान। तो यहाँ हम लोग का 11 के लिए x और y का मान ज्ञात हुआ। कंप्लीट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान दीजिएगा 12 के लिए काम है, यदि 3x y z w इक्वल टू x 6 माइनस 1 2 w प्लस 4 z प्लस w x प्लस y 3, तो बताना है x y z और w का मान निकाले। ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पहले जो काम होगा वो पहले कर लेंगे। पहले 3 से गुना कीजिएगा, तो 3x 3y 3z 3w इक्वल टू, फिर देखिए हम लोग ये जोड़ देंगे, तो x प्लस 4 माइनस 1 प्लस z प्लस w, फिर आपका 6 प्लस x प्लस y, फिर 2w प्लस 3। अब हम लोग तुलना करें, पहला के बराबर होगा। यहाँ 3x बराबर x प्लस 4, तो 3x, इस x को इधर घटा दीजिए, माइनस x इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। हम लोग का x का मान मिल गया 2। ध्यान दीजिएगा, अब 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, 3y इधर ला दीजिए, y 6 और x का मान है हम लोगों के पास 2, 3y को y घटाइएगा, 2y इधर 8, y इक्वल टू हो गया 4, x y ज्ञात हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को यहाँ से 3w बराबर 2w प्लस 3w माइनस 2w बराबर 3w में 2w घटाइएगा, 3 में 2 घटाइएगा तो 1 बचेगा, w इक्वल टू 3। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब 3z बराबर माइनस 1 प्लस z प्लस w,
देखिए 3z आगे घटा दीजिए माइनस जेड माइनस 1 और w का मान मिला है 3, तो ये 3 ये हो गया आपका 2z इक्वल टू 2 z इक्वल टू 1। इस तरह से हम लोग ज्ञात हुआ एक्स वाई जेड डब्ल्यू। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13। 13 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके आईएससी के एग्जाम में आ चुका है और बहुत लॉन्ग है और लॉन्ग भी है। और हम लोग का जो ऑनलाइन का बोर्ड है ये छोटा भी है, जो ऑफलाइन क्लासरूम का बोर्ड है उसमें वो आराम से आ जाता है 13। अब यहाँ पर बोर्ड छोटा है, काफी समझकर लिखना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है नंबर 13। सवाल है fx इक्वल टू cos x sin x 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। तो साबित करे एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा सवाल है। फंक्शन दिया है और प्रूव करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब हम लोग पहले एफ वाई निकालेंगे। देखिए एफ एक्स कैसा, एफ एक्स बराबर है cos x sin x 0 माइनस साइन एक्स cos x 0 0 0 1। हम लोग क्या करेंगे, x बराबर y रखने पर ध्यान दीजिएगा जहां जहां x है वहां y रखिए, तो ये हो जाएगा एफ वाई बराबर cos x से हो जाएगा cos y sin y, ये हम लोग का 0 माइनस साइन y cos y 0 0 0 1। हमारे पास एफ एक्स भी हो गया और एफ वाई भी हो गया। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा एलएचएस एफ एक्स गुना एफ वाई, ध्यान दीजिएगा ये आपका हो गया cos x sin x 0 माइनस साइन x cos x 0, फिर ये 0 0 1 गुना cos y sin y 0 माइनस साइन y cos y 0 0 0 1। अब हम लोग एफ एक्स का मान रख दिए और एफ वाई का मान रख दिए और हम लोग को बीच में गुना करना है। ध्यान दीजिएगा, तो मैंने पहले भी कहा कि बोर्ड बहुत छोटा है इस सवाल के हिसाब से, तो पहले हम लोग आप लोग पहले ये सब लिख लीजिए, फिर हम इस गुना को ऊपर दिखाएंगे। पहले लिख लीजिए 10 सेकंड में। चलिए ध्यान दीजिएगा,
अब आप वॉच करिएगा। तो जैसा कि आप पढ़े हैं, पहला आप जो कॉलम में लिख दीजिएगा, ये आपका हो गया cos x sin x 0 गुना cos y गुना cos y गुना cos y गुना cos y, फिर प्लस अब आपका है यहाँ माइनस sin x cos x 0 गुना sin y गुना sin y गुना sin y प्लस 0 0 1 गुना 0 गुना 0 गुना 0, यानी जो हम लोग गुना करते हैं वही गुना किया जा रहा है, बस यहाँ साइन कॉस है। अगर आपको गुना नहीं मतलब क्लियर हुआ है तो आप पहले का वीडियो फिर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर जैसा कि हम जानते हैं गैप होता है, तो गैप करके फिर कॉलम लिखिएगा, फिर आपका हो गया cos x sin x 0 गुना माइनस sin y माइनस sin y माइनस sin y माइनस sin प्लस फिर आप लिखिएगा माइनस sin cos 0 माइनस sin cos 0, और हम गुना करेंगे इंटू cos y इंटू cos y इंटू cos y प्लस 0 0 1 0 0 1 गुना 0 गुना 0 गुना 0 गुना 0। अब फिर हम लोग गैप करेंगे और यहां लिख ध्यान दीजिएगा, फिर ये आपका cos x sin x 0 गुना 0 गुना 0 गुना 0, फिर प्लस माइनस sin cos 0 माइनस sin cos 0 गुना 0 गुना 0 गुना 0 गुना 0 प्लस 0 0 1 0 0 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1। ये हम लोग का यहाँ से यहाँ तक आप एक ही लाइन लिखिए, टोटल एक ही लाइन है, आप ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझ कर लिखिएगा। ये हम लोग अब हटा देंगे, वॉच करिएगा। इसको हम लोग आराम से समझेंगे। देखिए ये हो गया आपका cos x cos y माइनस sin x sin y, फिर नीचे sin x cos y cos x sin y, ये सब हम लोग का हो गया 0। फिर इधर देखिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो बचेगा, ध्यान दीजिएगा, तो बचेगा माइनस कॉमन के बाद पहले लिख दीजिए sin x cos y, फिर प्लस cos x sin y, दोनों का माइनस कॉमन है। नीचे फिर देखिए पहले प्लस वाला लिख दिया जाए, cos x cos y पहले, बाद में ये माइनस sin x sin y, और नीचे जो भी है हम लोग का हो जाएगा 0। अब इधर देखिए ये सब हम लोग का लाइन 0, सेकेंड लाइन सब 0 0 0, ये बचेगा 1, ये हम लोग का हो गया 1। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये एक सूत्र है। अब आपको यहाँ पर हम छोटा सा बात समझा दें, ध्यान दीजिएगा। साइन a प्लस b का होता है साइन a इंटू कॉस b और कॉस a इंटू साइन b, एक सूत्र होगा। और दूसरा कॉस a प्लस b का होता है कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो दो सूत्र है, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये कॉस a इंटू कॉस x कॉस y साइन x साइन y, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये सूत्र है नीचे वाला। इस हिसाब से चारों मिलकर सूत्र हो गया कॉस a
प्लस बी तो एक्स प्लस वाई। नीचे वाला जो है ये यहाँ पर है, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई, ये हम लोग का 0। इस हिसाब से ये देखिए माइनस साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला सूत्र है तो साइन एक्स प्लस वाई, कॉस ए टू कॉस बी साइन ए टू साइन बी, ये हो गया आप लोग का कॉस एक्स प्लस वाई, ये 0 ये 0 ये 0 ये 1। इतना आप लिखिए पहले। और इस सवाल को आप लोग 2-3 बार बनाइएगा, और जब आप 2 दिन में बनाइएगा तो खुद से फिर बनने लगेगा। एक तो साइन कॉस आ गया बीच में और प्लस में लॉन्ग है, गुना है, तो आप काफी समझदारी से बनाइएगा इसे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों का RHS जो हम लोग का RHS है वो है एक्स प्लस वाई। अब ध्यान दीजिएगा, और दिया है एपेक्स बराबर, वाच करिएगा, दिया है कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स cos x 0 0 0 1। ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया था। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर x बराबर x प्लस वाई रखने पर देखिए x की जगह पर आप रख दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू, x की जगह पर रखना है x प्लस वाई, फिर नीचे भी साइन x प्लस वाई, फिर ये 0 माइनस साइन x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई 0 0 0 ये 1। अब आप ध्यान से देखिए, ये और ये बात एक जैसा है, अतः LHS बराबर RHS, दैट इज, इसका मतलब है अर्थात fx इंटू fy बराबर x प्लस वाई। चलिए कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 में हम लोगों को यहाँ साबित करना है, साबित करें। 2 सवाल है, एक बना देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ बताना है कि 5 6 माइनस 1 7, फिर इधर आपका 2 1 3 4 नॉट इक्वल टू 2 1 3 4, फिर इधर आपका 5 6 माइनस 1 7। अब आप वाच करिएगा, एक तरह से देखा जाए तो ये ए और बी है, ए बी और ये बी ए। तो जैसे हम लोग ये पढ़े हैं गुना में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है,
यही जो सेंस है प्रूव करने के लिए दिया है। तो हम लोग अपना बनाएंगे पहले LHS 5 6 -1 is 7, फिर ये 2 3 1 4। चलिए पहले आपका 5 और 6 उतार दीजिए, गुना 2 प्लस -1 7 गुना 3 फिर गैप कर दीजिए, 5 और 6 उतार दीजिए, गुना 1 प्लस -1 7 गुना 4 इधर आपका हो जाएगा 10 में 3 घटा दीजिए 7 12 और 21 12 21 हो गया आपका 33। फिर देखिए 5 में 4 घटाइएगा 1 6 28 आपका हो गया 34। ये हम लोग का हो गया LHS। अब आप ध्यान दीजिएगा RHS 2 1 3 4 5 6 -1 7। पहले 2 3 कर दीजिए, 2 3 गुना 5 प्लस 1 4 गुना 6 फिर उतार दीजिए 2 3 गुना -1 प्लस 1 4 गुना 7 इधर देखिए 10 6 ये हो गया 16, ये 24 15 24 अब 15 आपका हो गया 39। अब ध्यान दीजिएगा 7 में 2 घटाइएगा 5 28 में 3 घटाइएगा 25। देख लीजिए दोनों जो मान है वो अलग अलग है, अतः LHS नॉट इक्वल टू RHS। कंप्लीट।